कीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से शाम चौक में नमाज जुमा के अदाई के दरमियान खलल डालने की कोशिश हुई गुड़गांव में, फिर क्या हुआ बताऊंगा। ओवैसी के बयान को क्या अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें उन्होंने पुलिस को भी जवाब दिया है और भी बहुत सारी चीज़ें, वो वीडियो भी सुनाऊंगा। वीके त्रिपाठी ने क्या कहा है कत्लेआम को लेकर के, जो एक वीडियो जारी हुआ है। एक मोबाइल खरीदा चाय बेचने वाला, तो किस तरह पूरे जुलूस के साथ फ़ोन घर तक ले आया, उसकी वीडियो वायरल हो रही है। तो वहीं पर मुनव्वर फारूकी के प्रोग्राम होने वाला है हैदराबाद में, धमकियां किस तरह मिली हैं। कश्मीर से भी ज़्यादा नाजुक है पंजाब कहकर के खुफिया एजेंसियों ने खबरदार किया है। तो क्या यूपी इलेक्शन टल जाएगा? मोदी और इलेक्शन कमीशन को हाईकोर्ट ने क्या मशवरा दिया है, उस पर बात होगी। तो मरकजी वजीर ममलिकत टेनी, जिसके बेटे ने किसानों को कुचला है, उसको ब्लैकमेल करने के इल्ज़ाम में 5 अफराद गिरफ्तार किए गए। गंगा लाशों से पट गई थी दूसरी लहर में, गंगा मिशन चीफ का एतराफ़ के बाद देखिए कैसे हंगामा बपा है। उत्तर प्रदेश इंतखाबात को लेकर कि क्या वाकई में आरएसएस परेशान है, फिलिस्तीन से क्या खबर आ रही है और अफगानिस्तान की क्या खबर है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर ले, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है, उसके नीचे तफसीलात दी जा रही हैं। आइए नाज़रीन गिरामी बात करते हैं इस वक्त सबसे पहले उस वीडियो की, जिस वीडियो को लेकर के इस वक्त जो है ओवैसी को बदनाम करने की कोशिश हुई है या सोशल मीडिया में इस वक्त घुमासान जारी है। दरअसल इस वीडियो का आधा टुकड़ा काट करके जहाँ से जो है मुसलमान इस जुल्म को याद रखेंगे और फिर जो कुछ होगा वो सब आपको पता चलेगा। इस बयान को जो है सामने पेश करके बताने की कोशिश की जा रही है कि हाल ही में धर्म संसद में जो मुसलमानों के कत्लेआम की बातें हुई, जो वहाँ पर नफरत अंगेज़ तकारीर हुई, इश्तियाल अंगेज़ बयानात हुए, उसके जवाब में ओवैसी ने ये बात कही होगी। लेकिन हकीकत उसकी कुछ और है। वो दरअसल कानपुर में पेश आए एक मामले को, जिसमें 80 साल एक मुस्लिम बुजुर्ग शख्सियत के साथ जो दाढ़ी काटी गई और उनके साथ जो गैर इंसानी सलूक रवैया इख्तियार किया गया, उसको बयान करने के बाद वो इस बात का इजहार कर रहे थे कि इस जुल्म को याद रखा जाएगा। लेकिन सिर्फ वहाँ से वो टुकड़ा काटा और जो धर्म संसद में मुसलमानों के कत्लेआम की बात की गई है, उसका जवाब ओवैसी दे रहे हैं, कहते हुए इसको पेश करने की कोशिश करते हुए जलती आग में तेल का काम करने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया में। इस वजह से इस पूरी वीडियो को सुने, जिसमें वो एक वाक़े का तस्करा करते हैं कि किस तरह जुल्म हुआ एक बुजुर्ग शख्सियत के साथ जिनकी उम्र 80 साल थी, फिर दाढ़ी कैसे काटा गया और उन पर किस तरह से जो है गैर इंसानी सलूक अपनाया गया। उसके बाद उन्होंने बातों को आगे बढ़ाया। इसको आप सुने पूरा, फिर आपको पता चल जाएगा जो एक छोटा सा टुकड़ा इस वक्त वायरल हो रहा है असदुद्दीन ओवैसी का, उसका असल में ताल्लुक कहाँ से है। बता रहे थे कि कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में एक 80 साल के बुजुर्ग मोहम्मद रफीक को पुलिस स्टेशन में इनकी दाढ़ी नोची गई और उन पर पेशाब किया गया। और ये हरकत करने वाले का नाम एसआई है गजेंद्र पाल सिंह। बताइए आप, ये आपकी इज्जत है कि 80 साल के बूढ़े को उसकी दाढ़ी को नोचा जाता है
कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में। अगर ये बात सच है तो शर्मिंदगी नहीं बल्कि तकलीफ होती है कि तुमने दाढ़ी देखी और कहा कि इसकी दाढ़ी को नोचा जाएगा। क्या हमारी दाढ़ी से तुमको नफरत क्यों है? 80 साल के बूढ़े से तुम ये हरकत करते हो। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो हम वो भी नहीं भूलेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये है धर्म संसद में जो नफरत अंगेज बातें हुई 3 दिनों तक मुसलमानों के खिलाफ, अब जो है खुद गैर मुस्लिम यानी बरादरान वतन में जो 80% से ज़्यादा जो इस वक्त सेकुलर माइंडेड हैं, वो एक एक करके इस कत्लेआम की जो बातें हुई है म्यांमार के मुसलमानों की तरह से मुसलमानों का हाल करने के सिलसिले में, उसका जवाब दिया जा रहा है। ये है प्रोफेसर वीके त्रिपाठी जो सीनियर प्रोफेसर हैं और जो है इनका ताल्लुक़ भी जो एक मखसूस जमात से भी है और तंजीम से भी है। आइए वो क्या कह रहे हैं इस सिलसिले में देखने की कोशिश करते हैं, सुने भी और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, इसलिए कि जो है जिस तरह से नफरत भड़काई जा रही है, ऐसे हालात में ऐसे सेकुलर ज़हनियत रखने वाले लोगों की बातों को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। 17 तारीख से 20 तारीख दिसंबर में हरिद्वार में धर्म संसद एक RSS की बॉडी है, उन्होंने एक सम्मेलन किया। उसमें इतने जहरीले भाषण किए गए। एक स्वामी है नरसिंहानंद और तमाम साथियों ने बातें रखी। प्राइमरीली वही बात कही कि म्यांमार में जिस तरीके से नरसंहार किया गया उसी तरीके से मुसलमानों का करना है, क्योंकि आतंकवादी हैं। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि 90% मुसलमान उन 80% हिंदुओं की तरह ही ईमान की रोटी खाता है और देश को खिलाता है। जितना खाता है कमाता है, उसका आधी कमाई देश को दे देता है और सदियों से देता आया है। असली बाशिंदा हिंदुस्तान का वो है। सच्चाई और अहिंसा उनके अंदर कूट कूट के भरी है। इनसे बड़ा इंसान धरती पर नहीं मिलेगा आपको। और उनके बारे में इस तरीके की बात कहने, जहरीली बातें, उनको खत्म करने की धमकियां देना, ये शैतानियत की इंतहा है। और ये अके दुक्का नहीं कर रहे हैं, ये सत्ता से जुड़े हैं। धर्म संसद RSS की बॉडी है जिनकी हुकूमत है मुल्क में। मैं चाहता हूं कि हुकूमत अपने अंदर संशोधन करे, सुधार करे। हिंदुस्तान की कमाई पे पल रही है, इस तरीके के जल्लादों को बर्दाश्त न करे। दूसरी बात ये कि ISS या अलकायदा या तमाम जो इस्लामी संगठन हैं वो वैसे ही आतंकी हैं जैसे कि तमाम हिंदू संगठन, तमाम ईसाई संगठन, बौद्ध संगठन धरती पर इस प्रकार की हरकतों को अंजाम देते हैं। और लेकिन सारे के सारे एक हैं, ये सारे के सारे साम्राज्यवादी ताकतों के गुलाम हैं। इसलिए एक आतंकी गुट का बहाना करके दूसरा आतंकी गुट दूसरों को, आम लोगों को, बेकसूरों को, मासूमों को धमकियां न दे, इस तरीके के जल्लाद पन्ने की बातें न करे। हिंदुस्तान की संस्कृति इंसानियत की संस्कृति है, हम सबकी है, हिंदुस्तान सबका है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गिरामी, नफरत ही नफरत है। आइए एक बार फिर गुड़गांव की ये श्याम चौक की वीडियो देख लीजिए, जहां पर आज जुमा का दिन था, आपको पता ही है। और जुमा जैसे आती है तो ये हिंदुत्व के मुख्तलिफ नामों से जो इस वक्त दहशत फैला रहे हैं, वो गुंडे जमा हो जाते हैं और जो है अलग अलग हंगामा मचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे यहाँ पर संयुक्त
हिंदू संघर्ष समिति के कुछ गुंडे जमा हो गए थे यहाँ पर श्याम चौक गुड़गांव में, जहाँ पर नमाज की अदायगी जुमा की होती है, लेकिन पुलिस ने वहाँ से उनको उधेड़ा है और उनको जो वापस जाने पर मजबूर किया है। ये लोग फिर यहाँ पर हालात ख़राब करने के लिए पहुँचे थे। ये जो है श्याम चौक है गुड़गांव का, जहाँ पर जो है संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के गुंडे जमा हुए थे। नाज़रीन गिरामी, आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कि छोटी सी खुशी को किस तरह से शेयर किया जाता है, उसमें खुशी महसूस करने की कोशिशें होती हैं। जी हाँ, एक चाय बेचने वाले ने, फरोख्त करने वाले ने अपनी बेटी के लिए एक फ़ोन ख़रीदा, तो उस फ़ोन को घर तक लाने के लिए पूरा जुलूस ही निकाल दिया। जब से लेकर के अब तक जो है ये वीडियो वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि स्मार्टफोन था जो 12,500 रुपये में ख़रीदा गया था और उसकी मुरारी नामी ये शख्स जो है अपनी 5 साल की बच्ची के लिए मोबाइल ख़रीदा था। तो उस बच्ची को भी सामने बिठाया, हाथ डाला, उसके हाथ में फ़ोन भी थमा दिया और फिर जो है पूरे जुलूस के साथ लाया। तो इस तरह छोटी सी खुशी के लिए दूसरों के साथ शेयर करने को लेकर के ये वीडियो वायरल की गई, लेकिन उस पर अलग तरह की तफसीरें भी निकलना शुरू हो गए हैं। बहरकैफ उस तफसीरों में हमें नहीं जाना, लेकिन देखिए इस तरह की भी खुशी होती है कि मोबाइल ख़रीदने पर सिर्फ जो है वो दुकान से लेकर के घर तक बाकायदा जुलूस की शक्ल में भी लाया जा सकता है। और ये मध्य प्रदेश के एक इलाके से आ रही खबर है। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको मुनव्वर फारूकी के एक और प्रोग्राम को हैदराबाद में संघ परिवार और बीजेपी के लीडरान की जानिब से धमकी दिए जाने की खबर सुनाऊंगा। अभी मुनव्वर फारूकी जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसके साथ जो कुछ नाइंसाफ़ी हो रहे आपको मालूम है। भी हाल में बेंगलुरु में भी यहाँ की हुकूमत, यहाँ की पुलिस इंतज़ामिया ने जो है हालात का हवाला देते हुए इसका प्रोग्राम जो है रद्द कर दिया था। अब हैदराबाद से खबर आ रही है कि उन पर वहाँ पर जो है एक प्रोग्राम मुनाकिद था, लेकिन तेलंगाना के बीजेपी सांसद धर्मपुरी अरविंद ने जो है पूरी तरह से फिर उन्होंने धमकी दी है। जो लोग हिंदू देवी और देवताओं का मजाक उड़ाते हैं और उसमें मुनव्वर फारूकी का नाम आता है, उसकी किसी भी प्रोग्राम को हैदराबाद में मुनाकिद होने नहीं दिया जाएगा। जिस तरह कर्नाटका और दीगर रियासतों में कैंसिल किया गया है, यहाँ भी इसी तरह की जो है उसकी पूरी तरह से मुखालिफत होगी। लिहाजा जो इंतज़ामिया को उस जानिब तवज्जो देना चाहिए। तो नाज़रीन गिरामी, मुनव्वर फारूकी जो इसी तरह की मुखालिफत की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए हैं, अब लगता है कि जो है यहाँ पर कानून का जो है वो इन बीजेपी लीडरान और हिंदुत्वा के लीडरान की धमकियों से जो है वो परे पीछे हट जाता है और कुछ अलग ही फैसले लेता है। इसी तरह जो है यहाँ पर भी तनकीद की जद में यहाँ की पुलिस इंतज़ामिया को लिया गया था मुनव्वर फारूकी के प्रोग्राम को रद्द करने की वजह से, सिर्फ इस वजह से कि बीजेपी लीडरान और हिंदुत्वा ने उनको धमकियाँ दी थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, पंजाब आपको ले चलूँ और पंजाब से खबर आ रही है कि खुफिया इदारों ने खबरदार किया है कि पंजाब में मज़ीद दहशतगर्द हमले हो सकते हैं। एजेंसियों ने रियासती पुलिस से कहा है कि वो होशियार रहें और सोशल मीडिया पर भी कड़ी नज़र रखें। एनडीटीवी के मुताबिक सीनियर अफसर ने कहा कि कई सिक्योरिटी मुशीरों ने रियासती पुलिस को दहशतगर्दाना सरगर्मियों के बारे में अलर्ट कर दिया है। सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हुए मरकजी एजेंसियां भी रियासती पुलिस और मकामी इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम कर रही है। एनडीटीवी के एक रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर अफसर ने कहा कि हमने रियासत के इंटेलिजेंस अफसरान के साथ मीटिंग की और उन्हें दहशतगर्दाना सरगर्मियों के बारे में खबरदार किया। हमने उनसे कहा है कि वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले अफवाहों पर नजर रखें और मौजूदा हालात में पंजाब कश्मीर से ज़्यादा नाजुक है। अहदेदार ने कहा कि गुज़िश्ता चंद महीनों में सरहदी इलाकों में ड्रोन की सरगर्मियाँ बढ़ी हैं और इस बात का खदशा है कि रियासत में अमन व अमान को ख़राब करने के लिए धमाकाखेज मवाद की स्मगलिंग की जा रही है। गुज़िश्ता चंद माह से सरहद से मुल्हिका इलाकों में ड्रोन की सरगर्मियाँ मुसलसल देखी जा रही हैं, इसलिए इस वार्निंग को बहुत संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि लुधियाना की एक अदालत के अहाते में हुए बम धमाके को लेकर कई तरह के सवालात उठ रहे हैं। ये धमाका एक ऐसे वक्त में हुआ है जब पंजाब में तौहीन मजहब के वाक़यात पर शदीद कशीदगी पाई जाती है। तो नाज़रीन गिरामी, हाल ही में जो अदालत के अहाते में धमाके हुए थे, आप जानते ही हैं, इसी बात को लेकर के ये सारी चीज़ें सामने आई हैं और ये बयान कि जो है पंजाब कश्मीर से ज़्यादा नाजुक मरहले में पहुंचा है, ये वाकई में संजीदगी से सोचने की बात है। नाज़रीन गिरामी, ओमिक्रॉन फैलने के बाद और तेज़ी से फैलने के दरमियान में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम तस्वीरा किया है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और वज़ीर आज़म से अपील की है कि इलेक्शन को कुछ वक्त के लिए टाल दिया जाए और साथ ही रैलियों पर भी रोक लगा दी जाए। नाज़रीन, आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार इंतहाई तेज़ है और कुछ ही दिनों में कई रियासतों में पैर पसार चुका है, ये मानना है।
जस्टिस शेखर कुमार यादव ने यह बात मुलजिम संजय यादव को जमानत देते हुए कही। संजय यादव के खिलाफ प्रयागराज के कैंट थाने में मुकदमा दर्ज है। जमानत की दरखास्त को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आज इस अदालत के सामने तकरीबन 400 मुकदमा दर्ज हैं। अदालत ने कहा कि ज्यादा मामलात होने की वजह से वकला की तादाद ज्यादा, उनके दरमियान कोई समाजी फासला नहीं। वकला एक दूसरे के करीब खड़े होते हैं, जबकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और तीसरी लहर आने का इम्कान है। इसीलिए जो है हुकूमत से और दीगर इनसे जो है कोर्ट ने अपील की है कि वो इस सिलसिले में सोचे कि जो रैलियां इस वक्त मुनक़िद की जा रही हैं और जो इलेक्शन के लिए तैयारियां हो रही हैं, इस सिलसिले में जो है जो समाजी फासला है वो नहीं हो पा रहा, इसलिए टालने की बात कही है। अब ये फैसला जो है वो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर है। नाज़रीन गिरामी, लखीमपुर खीरी मामले में मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय कुमार मिश्रा टेनी को ब्लैकमेल करने के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनडीटीवी ने इस रिपोर्ट को शाये किया है। उसके जराये के हवाले से बताया गया है कि 5 मुल्जिमान वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टेनी को लखीमपुर खीरी मामले पर ब्लैकमेल करते हुए दावा कर रहे थे कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जिनसे अजय मिश्रा कसूरवार साबित होंगे। मुल्जिमान अजय मिश्रा ने करोड़ों रुपए का तावान तलब कर रहे थे। गुज़श्ता हफ्ते 17 दिसंबर को अजय मिश्रा टेनी ने दिल्ली पुलिस के सदर दफ्तर को इसकी इत्तला दी थी, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर की निगरानी में नॉर्थ एवेन्यू थाने में जांच शुरू की गई। बताया जा रहा है कि 5 लड़के बीपीओ में काम करते हैं और सभी को दिल्ली और नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, जिनके होने का शक है, उस शक का जो है पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए ये लड़के चाह रहे थे कि जो लाखों करोड़ों रुपए लूटे ब्लैकमेल करके, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, कोरोना की तबाहकारी और दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश में गंगा नदी लाशों को फेंकने के लिए आसान जगह बन गई थी। ये दावा एनएमएसटी के डायरेक्टर जनरल और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के सरबराह राजीव रंजन मिश्रा और IDAS अफसर पुष्कुल उपाध्याय की तस्नीफ करदा एक नई किताब में किया गया है, जिसके बाद हंगामा खड़ा हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा में तैरती लाशों की वजह से यूपी की बीजेपी हुकूमत को काफी तनकीद का निशाना बनाया गया था और अब भी बनाया जा रहा है, लेकिन हुकूमत बार बार इसकी तरदीद करती रही है। लेकिन अब इस तरह का दावा और किताब में पूरी तफसीलात सामने आने के बाद बीजेपी हुकूमत की किरकिरी हुई है। कोरोना वायरस की वबा की दूसरी लहर ने मुल्क भर में तबाही मचा दी थी। उत्तर प्रदेश में भी इस वबा की वजह से हजारों लोग लुक़्मे अजल बन गए थे। इस दौरान गंगा में लातादाद लाशें बहती हुई देखी गई। ख्याल किया जा रहा था कि लाशें कोविड से मरने वालों की हैं, जिन्हें इस तरह नदी में फेंका गया है। ताहम हुकूमत बारहा इसकी तरदीद करती रही है। राजीव रंजन मिश्रा 1987 बैच के तेलंगाना कैडर के IAS अफसर हैं और उन्होंने 2 मियादों के दौरान 5 साल से ज्यादा NMSCG में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इस किताब का इजरा जुमेरात को वज़ीर आज़म के इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल के चेयरमैन विवेक दीप राय ने किया है। इस किताब में वबा अमराज के दौरान गंगा की सूरत हाल का जिक्र किया गया। इसमें कहा गया कि कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान मरने वालों की तादाद में इजाफे के साथ आखिरी रसूमात अदा करने का दायरा वसी होता जा रहा था। यूपी और बिहार में शमशान घाटों पर जलती चिताओं के दरमियान गंगा नदी लाशों के लिए एक आसान डंपिंग ग्राउंड बन गई थी। तो नाज़रीन गिरामी, ये हक़ाइक़ हैं जिस हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश हुई और बार बार की गई, लेकिन अब इस किताब के ज़रिए से हक़ाइक़ सामने आ गई हैं और योगी हुकूमत का असल चेहरा सामने आ गया है। नाज़रीन, RSS ने 5 जनवरी को में बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाई है। हालांकि एजेंडा हैदराबाद का नाम तब्दील करने का बताया गया है, लेकिन दर हकीकत ये मीटिंग यूपी समेत 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात से मुतालिक है। संघ यूपी के सियासी हालात को अपनी सियासी शाख बीजेपी के लिए साजगार नहीं समझ रहा। यूपी इंतखाबात को लेकर संघ की सरगर्मियां पहले ही से जारी हैं, लेकिन अब तक उन्होंने इस इलेक्शन के हवाले से बीजेपी के साथ कोई राब्ता मीटिंग नहीं की थी। संघ यूपी इंतखाबात को ज्यादा तरजीह दे रहा है। बीजेपी को 100 से ज्यादा वाबस्ता तंजीमों में RSS की सियासी विंग के तौर पर जाना जाता है। हालांकि संघ की ये मीटिंग यूपी समेत 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात से मुतालिक है, लेकिन संघ की तरफ से इस राब्ता मीटिंग का एजेंडा जारी किया गया है, जिसमें हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने पर जोर दिया गया है। एजेंडे में कहा गया कि RSS शुरू से ही हैदराबाद का नाम तब्दील करने का मुतालबा करती रही है। अब बीजेपी से कहा जाएगा कि इस मुतालबे को सियासी तौर पर आगे बढ़ाए। हैदराबाद तेलंगाना का दारुल हुकूमत है और के चंद्रशेखर राव वहां के वजीर आला हैं। उनके बीजेपी और मरकजी क़यादत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। संघ इन रिश्तों का फायदा उठाना चाहता है। संघ को वहां की सियासी सूरत हाल के बारे में यकीन नहीं है। हालांकि 2022 के यूपी असम्बली इंतखाबात में मुकाबला तिकोनिया है और इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की यूपी के फौरी मौजूद योगी हुकूमत के हक में लहर नहीं बन रही है। वज़ीर आज़म के जलसों की तैयारियां हुकूमत ने की है। हुजूम खुद नहीं आता, अंदर लाया जाता है।
वहीं एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका में भीड़ खुद ब खुद आ जाती है। संघ इन हालात से परेशान है। जराये का कहना है कि संघ बीजेपी लीडरों से मंदिर का मसला, मथुरा का मसला भरपूर तरीके से उठाने को कह सकता है। मोदी के वाराणसी में गंगा में नहाने के अगले ही दिन संघ की हिदायत पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ मथुरा के मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे। संघ चाहता है कि मोदी की जुनूनी हिंदुत्व इमेज की कीमत पर योगी आदित्यनाथ की जुनूनी छवि को दागदार न किया जाए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, यूपी का इलेक्शन वाकई में आरएसएस के लिए सरदर्द बना हुआ है और जो कुछ सामने रिपोर्टें अंदरूनी सतह पर आ रही हैं वो इसी तरह बयान भी करती हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको ले चलूं फिलिस्तीन, जहां पर जालिम इसराइली फौजियों ने लगातार फिलिस्तीनों पर जुल्म करना अपना सिलसिला जारी रखा है। मकबूजा दरियाई उर्दून के मगरबी किनारे के शहर नाबलस के बरका गांव में फिलिस्तीनियों और जालिम इसराइली फौजियों के दरमियान आज झड़प देखने को मिली है, जिसमें जालिम फौजियों ने 44 अफराद को जख्मी किया है। इलाके में मुनक्किद होने वाले मार्च से कबल यहूदी आबादकारों ने बरका गांव पर धावा बोल दिया और कुछ सड़कें ब्लॉक कर दी। इसके बाद फिलिस्तीनी फौजियों के दरमियान झड़प छिड़ी। फिलिस्तीनी हिलाल अहमर के एक तहरीरी बयान के मुताबिक इसराइली फौजियों ने सड़कों की बंदिश के खिलाफ मुजाहमत करने वाले फिलिस्तीनियों पर रबड़ की गोलियों और आंसू गैस के बमों का इस्तेमाल किया। वाकई में 42 फिलिस्तीनी रबड़ की गोलियों से जख्मी हुए, 2 अफराद मुख्तलिफ तरीकों से जख्मी हुए हैं, जबकि 83 फिलिस्तीनी आंसू गैस के बमों से मुतासिर हुए और दम घुटने का खतरा पैदा हुआ। बयान में कहा गया कि यहूदी जालिम आबादकारों के घरों पर दावा बोलने के बाद एक कमसिन बच्ची का आसाबी तनाव बिगड़ गया। इसराइली फौजियों ने एम्बुलेंस पर आंसू गैस फेंकी, जिससे इससे नुकसान पहुंचा है। तो नाज़रीन गिरामी, न एम्बुलेंस को छोड़ा जाता है, न जख्मियों को छोड़ा जाता है, न रिहायशियों को। एक तरफ जबरन जो आबादकार यहूदी दहशतगर्द है वो, और दूसरी जानिब ये जालिम फौजी, दोनों मिलकर के किस तरह जुल्म और सितम की पूरे पहाड़ तोड़ रहे हैं फिलिस्तीनियों पर, इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। नाज़रीन में आखिर में चलते चलते खबर आप लोगों के सामने रखकर की इजाजत लूं कि अफगानिस्तान में तालिबान इंतजामिया ने 1895 अराकीन को उनके ओहदों से बर्खास्त कर दिया है। तालिबान अबूरी हुकूमत के नायब तर्जुमान ईमानुल्लाह सामानगानी ने सोशल मीडिया पेज से जारी करदा बयान में कहा है कि तालिबान इंतजामिया अपने नाम और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने वाले तालिबान अराकीन को ओहदों से बर्खास्त करना जारी रखे हुए इस वक्त तक कुल 1895 तालिबान को फारिग किया जा चुका है। फारिग किए गए तालिबान में बाज सूबाई मुंतजिमीन भी शामिल हैं। सामांगानी ने कहा है कि फारिग किए जाने वाले बाज तालिबान को हिरासत में भी लिया गया है और बाज की तफ्तीश भी की जा रही है। तो नाज़रीन गिरामी, जो लोग ओहदों का गलत इस्तेमाल करके अवाम पर दबाव बनाने या इस तरह की कोई भी चीज़ करने की कोशिश करते हैं, तो तालिबान इंतजामिया उसको पूरी तरह से ओहदों से बर्खास्त करके उसको सजा देने का ये सिलसिला जारी रखे हुए। वह नाज़रीन गिरामी, में जहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।